नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सबका हमारे चैनल वेलबींग जर्नी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं ओमकार, मैं एक स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर हूँ, योग थेरापिस्ट हूँ, मेडिटेशन थेरापिस्ट हूँ, सोल कम्युनिकेटर हूँ और मैनिफेस्टेशन मास्टर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। जब मैं कहता हूँ कि मैं मैनिफेस्टेशन मास्टर हूँ, तो जो मुझसे मिलने वाले लोग होते हैं वो मुझसे पूछते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है, हमें कुछ टेक्निक्स दो। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हमें पूरी करनी है, क्या मैनिफेस्टेशन से वो इच्छाएं पूरी हो सकती है? उसके कोई और तरीके हैं जो हमें हमारे मैनिफेस्टेशन में मदद करे, फास्टर मैनिफेस्टेशन में मदद करे? तो जी हाँ, ज़रूर बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशंस की जो आपके मैनिफेस्टेशन को फास्टर बना सकता है, उसको आपको मैनिफेस्ट करने में, जल्दी मैनिफेस्ट करने में मदद कर सकता है। लेकिन ये तरीके तब काम करते हैं जब आपके मैनिफेस्टेशंस के बेसिक्स बहुत पक्के होते हैं। आपको पता होता है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तभी जाके ये टेक्निक्स वर्क करती है, तभी जाके ये टेक्निक्स काम कर सकती है। तो आज हम जानने वाले मैनिफेस्टेशन के बेसिक्स के बारे में एक कहानी की थ्रू। मैं कहानी बताऊंगा आपको। कहानी कुछ फिक्शनल है, लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी मैनिफेस्टेशन के बेसिक्स के बारे में है। तो आइए चलते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू का बेल आइकन बटन दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस, हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे। अगर वीडियो सच में अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है, आपको कुछ बताना है तो कमेंट्स कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार में इन वीडियोस को, हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो ये कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक कहानी है एक किसान की। एक किसान जो बहुत श्रद्धालु था और उसकी बहुत आस थी मन से कि उसे भगवान से मिलना है, मरने के बाद नहीं। हम सभी को भगवान से मिलना होता है, लेकिन मरने से हर कोई डरता है, मरना कोई चाहता नहीं। तो वो किसान भी वैसे ही था, वो श्रद्धालु था, वो बहुत सीधा साधा था और उससे एक आस थी कि वो जीते जागते भगवान से मिले, भगवान से बात करे। तो लगा रहता था अपने पूजा पाठ में, अपने तरीकों में। वो खुद के तरीके इजाद करता था, वो ढूंढता रहता था कि मैं भगवान से कैसे मिलूं, मैं भगवान से कैसे बात करूं, मुझे भगवान से बात करनी है। वो अपने काम में भी बहुत अच्छा था। वो जो खेती करता था वो मन से करता था, दिल से करता था, सच्चाई से करता था। वो अपना काम भी सच्चाई से करता था, लेकिन उसमें, उस काम करते वक्त भी वही आस लगी रहती थी कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से बात करनी है। उसी वक्त, मतलब ये चल रहा था, उसका काम चल रहा था, उसकी आस जो है वो बढ़ ही रही थी। उसी वक्त एक दो जो ठग थे, ठग होते हैं पता है ना, लूटते हैं लोगों को, इसकी टोपी उसके सर, वो वाले टाइप पे। तो ऐसे दो ठग साधु का भेष बना के उस गांव में आ गए, पहुंच गए। और उन्हें चाहिए था कोई बकरा, वो होता है ना एमटीवी बकरा, वैसे कोई बकरा चाहिए था उन्हें लूटने के लिए। वो घूम रहे थे, वो देख रहे थे, बातें कर रहे थे लोगों से। तो उन ठगों को इस आदमी के बारे में पता चल गया कि गांव में कोई ऐसा आदमी है, बहुत श्रद्धालु है, उसे भगवान को मिलना है। वो मंदिर में जाके बहुत मिन्नतें करता है भगवान से कि आप मुझे मिलो, आप मेरे सामने आओ, आप मुझसे बातें करो। उन्हें ये पता चल गया। उन्हें लगा चलो अपना एमटीवी बकरा तो बन गया है। वो गए, उस साधु के पास गए, उसके खेत में गए, वो खेती करते, उसको निहारते रहे, वो देखते रहे कि हाँ भाई इसको कैसे लूटा जा सकता है। फिर उन्होंने एक शक्ल लड़ाई, उस किसान के पास गए और उससे मिले। और उसने कहा, मतलब उन दोनों ठगों ने कहा कि आप, हमने सुना है, मतलब हम जानते हैं कि आपको भगवान को मिलना है और आप भगवान को हमेशा मिन्नतें करते रहते हैं। आप मंदिर में जाते हैं और भगवान से हमेशा मिन्नतें करते रहते हैं कि आप हमसे मिलो, आप हमसे बातें करो। तो भगवान ने हमें भेजा है आपके पास। भगवान आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ऐसे तो भगवान नहीं मिलेंगे ना। तो भगवान ने उनका संदेशा लेके हमें भेजा है आपके पास, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, तब जाके भगवान आपसे मिलेंगे। यह आदमी बहुत खुश हो गया। वो बहुत सीधा साधा सरल आदमी था,
हमारे भाषा में मूर्ख आदमी था, लेकिन बहुत अच्छा आदमी था। तो उसका विश्वास हो गया कि हाँ सच में भाई भगवान ने, मैं इतनी मिन्नतें करता हूँ तो शायद भगवान ने मेरी सुन ली होगी। कभी कभी अपने आप पे भी विश्वास हो जाता ना कि हम लोग जो करते हैं वो सही है, उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो उसने सोचा कि हाँ भाई हो सकता है सच में भगवान ने इन दोनों को भेजा होगा। दोनों लग तो साधु के भेष में लग रहे हैं, मतलब दोनों साधु लग रहे हैं, ज्ञानी लग रहे हैं, साधक लग रहे हैं, तो शायद भेजा होगा भगवान ने। तो उसने कहा कि क्या करना होगा मुझे। तो इन दोनों को तो लूटने से मतलब था, जो ठग थे उन्हें तो लूटने से मतलब था। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि ऐसा सब बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा और आपको कुछ साधना करनी पड़ेगी। तो किसान ने बोला कि मुझे तो यज्ञ करना नहीं आता, मैं तो तेरा सीधा साधा किसान, मुझे कहाँ पे यज्ञ का ज्ञान, मैं तो यज्ञ नहीं कर पाऊंगा। तो साधु ने कहा कोई बात नहीं, आपकी तरफ से हम यज्ञ कर लेते हैं, हम ज्ञानी हैं, हम साधक हैं, हमें पता है यज्ञ कैसे किया जाता है, तो हम यज्ञ कर लेंगे। आप जो साधना हम आपको बताएंगे, सिर्फ आप वो साधना करो। तो किसान खुश हो गया कि हाँ ठीक है भाई चल जाएगा। तो जो दो तो ठग थे उन्होंने कहा कि यज्ञ के लिए इतना इतना धन लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, ये ऐसे वैसे वैसे जो उन्हें चाहिए था वो सब लूट लिया उस यज्ञ के नाम पे, और वो दोनों निकल गए। निकलने से पहले उस जो वो जो किसान था उसको कह गए कि आपको इस खेत में बैठना है अभी, और जब तक हमारा यज्ञ पूरा नहीं होता और भगवान आपको मिलने नहीं आते तब तक आपको यहीं पे बैठ के कुछ साधना करनी है। तो फिर से किसान ने कह दिया कि भाई मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं तो कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मुझे कोई मंत्र तंत्र स्तोत्र नहीं आता। तो वो ठग, वो भी ठहरे ठग ही, उन्हें भी कुछ नहीं आता था, तो वो साधना क्या देंगे, वो मंत्र क्या देंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको आलू बोलना आता है, आप खेत में आलू उगाते हो ना। वो किसान बोला हाँ मैं आलू उगाता हूँ, मुझे आलू बोलना आता है। बोले कि कोई बात नहीं, हर चीज में भगवान है तो हर नाम में भी भगवान है, तो आप आलू 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 का जप करते रहो, हम यज्ञ करेंगे, हम भगवान से आपकी सिफारिश करेंगे और बोलेंगे कि इनको मंत्र पढ़ना नहीं आता, तो उन्होंने आलू के नाम में ही आपका नाम ढूंढ लिया और वही जप आपका कर रहे, तो भगवान आपके पास आ जाएंगे। किसान को विश्वास हो गया। किसान ने बोला ठीक है, इतनी सीधी सादी बात है तो कर लूंगा, कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी कितनी सालों से मेरी मन्नत है कि मैं भगवान से मिलूं, भगवान से बात करूं, तो अब जब ये साकार होने जा रहा है तो मुझे तो कोई आपदा नहीं है। वो अपने घर गया, वो किसान अपने घर गया, घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे होने वाला है। उसके घर वाले भी बहुत सीधे साधे सरल इंसान थे, उन्होंने भी मान लिया कि हाँ भाई अगर अच्छा हो रहा है, भगवान की मुलाकात हो रही है तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने कह दिया कि मैं अब जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक मैं घर नहीं आने वाला, जो भी खाना पीना है वो मुझे खेत में भेजा करो, मैं वहीं पे रहूंगा, वहीं पे सोऊंगा, वहीं पे खाऊंगा पीऊंगा, सब वहीं पे करूंगा, और मुझे वहां पे जाप करना है, वहां पे साधना करनी। और वो आके बैठ गया अपने खेत में। अब ये दोनों जो ठग थे वो अपना धन लूट के निकल गए। उन्हें तो सिर्फ यही चाहिए था कि वो किसान हमारे पीछे नहीं आए, वो तो निकल लिए। यहाँ पे किसान बैठ गया, एक जगह देखे, एक पेड़ के नीचे जगह देख के वो बैठ गया और चालू हो गया अपना आलू 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 चल रहा है उसका। कुछ दिन बीत गए, उसका चल रहा है, खाना पीना वही खेत में, सोना धोना सब वही वही खेत में चल रहा है उसका, अपना आलू 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 आलू। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, कुछ महीने बीत गए, कुछ साल बीत गए। बाद में भगवान को भी उस खेती करने वाले की, उस किसान की दया आ गई। भगवान ने कहा कि जो वो दोनों ठग थे उन्होंने अज्ञान में ही सही, लूटने की फिराक में ही सही, लेकिन बात तो एक सही कही है कि इस दुनिया के हर चीज में मैं समाया हुआ हूं, हर नाम में मैं समाया हुआ हूं। तो अगर वो आलू का नाम लेके मुझे मिलने के लिए आलू का नाम मेरा समझ के ले रहा है, मंत्र समझ के ले रहा है, तो उसमें कोई आपदा नहीं है, वो मेरा ही नाम जप रहा है। तो भगवान ने उसे सच में दर्शन दे दिए, उससे बात कर ली, उसकी मन की मुराद पूरी हो गई। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप, वो जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि आप अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। तो यही कुछ बात है मैनिफेस्टेशन के बेसिक्स के बारे में।
आपको जो भी चीज आप कर रहे हो या जो भी चीज आपको पहले तो चाहिए, उस चीज पे भरोसा रखो कि वो चीज मुझे मिलेगी, और उस चीज के बारे में इतनी आस्था रखो कि वो चीज मुझे चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। और उस चीज को पाने के लिए जो भी आप कर रहे हो, वो करने वाली चीज में भी इतनी श्रद्धा रखो, इतना बिलीफ रखो कि वो चीज आपके पास आ जाए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी जो मैं कहना चाहता था कि अगर आप मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं तो टेक्निक्स के पीछे पहले मत भागिएगा। टेक्निक्स तो बाद में काम आएगी जब आपके बेसिक्स पक्के होंगे। तो बेसिक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी तमन्ना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जो चाह है किसी भी चीज़ को लेके, वो चीज़ की चाह बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और जब आप उसे पाने को चलेंगे, मैनिफेस्टेशन के रास्ते पे चलेंगे, तब आपका बिलीफ सिस्टम जो भी आप कर रहे हो उसमें कोई भी टेक्निक्स, मैं आगे जाके आगे के वीडियोस में कई सारी मेडिटेशन टेक्निक्स बताऊंगा आपको, कई सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप उसमें से भी कोई चूज कर सकते हैं, या कोई और आपका गुरु है जिन्होंने आपको मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स दी है, कोई भी हो, कोई भी टेक्निक आपने कहीं से पढ़ी हो, तो वो अप्लाई करते वक्त उसमें इतना बिलीफ रखिएगा, अपने बिलीफ सिस्टम को इतना मजबूत, इतना तगड़ा कीजिएगा कि आपको वो चीज़ हासिल होनी ही चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी इसी वीडियो में कहा है कि जो टेक्निक्स है वो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन फास्ट करने में, आपको उस चीज़ से जल्दी मिलाने में मदद करती है। लेकिन सिर्फ अगर आप टेक्निक्स अप्लाई करेंगे तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपका ये बेस पक्का नहीं है तो आप कभी भी मैनिफेस्ट कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुली करना है, हाँ फास्टर करना है, तो टेक्निक्स डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुली करना है तो ये आपके बेसिक्स के ऊपर, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर, आपकी उम्मीद के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो यही थी आज की कहानी, यही था आज का मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैं बताना चाहता था मैनिफेस्टेशन के बारे में आपसे। इन्हीं वीडियोस के थ्रू, इसी चैनल के थ्रू, हमारे वेलबिंग जर्नी के चैनल के थ्रू आपसे मिलता रहूँगा। जो भी मेरे पास नॉलेज है, जो भी मेरे पास आपको बताने के लिए बातें हैं, टेक्निक्स है, वो आपसे शेयर करता रहूँगा। आप भी आपका थोड़ा सा प्यार दिखाइए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बाजू में बेल आइकन बटन है उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपको कुछ बताना है, आपको कुछ पूछना है, आपके कुछ सजेशंस है हमारे लिए, तो कमेंट्स में बताइएगा। और जितना ज़्यादा हो सके अपने परिवार में, अपने दोस्तों में इन वीडियोस को, हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, आपका विदा लेता हूँ। धन्यवाद।